लेकर किताब, कॉपी, स्कूल ड्रेस, फी, ये सारा जो मसला है ये तो 1 अप्रैल से पहले का ही मसला है। अप्रैल खत्म हो गया, 1 महीना गुजर गया, सेशन शुरू हुए। अब इस गंभीरता का क्या मायने हैं अवधेश जी? देखिए धनराज जी, जिस प्रकार से दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था को आम आदमी पार्टी की सरकार ने दुरुस्त किया था, उसी शिक्षा व्यवस्था को आज दिल्ली भाजपा सरकार सुदृढ़ करने का काम कर रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है धनराज जी, देखिए कल किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, रेखा गुप्ता जी ने, कि कोई भी जो प्राइवेट स्कूल है किसी तरह का कोई भी दबाव नहीं बनाएगा अभिभावक के ऊपर कि वो यहाँ से बुक खरीदे, यहाँ से यूनिफॉर्म खरीदे, यहाँ से स्टेशनरी खरीदे। ठीक है, ये पहला नहीं है। इससे पहले भी देखिए दिल्ली भाजपा सरकार ने सबसे पहले स्कूल शिक्षा अधिनियम लेकर आई दिल्ली में 2025। उसके तहत जो प्राइवेट स्कूल में जो अपनी मनमानी करते थे, प्राइवेट स्कूल जो फीस बढ़ाते थे, उस पर रोक लगी है। और ये जो कह रहे हैं कि फीस बढ़ी है, 2026 का जो सेशन शुरू हुआ है, किसी भी स्कूल ने फीस बढ़ोतरी जो पहले होती थी 20 से 25%, किसी ने नहीं की है। 2-4 स्कूल को छोड़कर जिसका केस जो है कोर्ट में जा चुका है, जो खुद कोर्ट में गए हैं फीस वृद्धि को लेकर, उन पर जो है बातचीत चल रही है। बाकी उनके अलावा किसी प्राइवेट स्कूल में फीस की बढ़ोतरी नहीं की गई है जब से दिल्ली शिक्षा अधिनियम दिल्ली में लागू हुआ है। ठीक है, अब ये जो बात कह रहे थे सौरभ भारद्वाज जी कि आप क्यों कर रहे हैं, अरे भाई आपकी सरकार रही 11 साल, आपने क्या ठोस कदम उठाया मनमानी के ऊपर प्राइवेट स्कूलों की? क्या आपने कभी ये कहा कि भाई जो प्राइवेट स्कूल है ये कभी दबाव नहीं बनाएंगे अभिभावकों के ऊपर कि यहाँ से बुक खरीदेंगे, यहाँ से स्टेशनरी खरीदेंगे, यहाँ से आप यूनिफॉर्म खरीदेंगे? और ये बात कर रहे हैं फीस बढ़ोतरी की। एल्कॉन पब्लिक स्कूल है, आप देख लीजिए आंकड़े उठाकर, 2024 में जब उनकी सरकार थी 2023 में 20 से 25% वृद्धि उस स्कूल की होती थी हर वर्ष। और वो स्कूल 15 करोड़ के घोटाले में लिप्त था, उसका भी केस कोर्ट में जा चुका था। और एल्कॉन ही नहीं, एल्कॉन जैसे कई ऐसे स्कूल थे जिससे आम आदमी पार्टी की सरकार की पूरी तरह से साठगांठ थी, और जो स्कूल अपनी मनमानी से फीस वृद्धि करते थे और जो पेरेंट्स हैं उनकी कोई सुनी नहीं जाती थी। आज कम से कम जो दिल्ली के पेरेंट्स हैं वो अपनी बात कह सकते हैं, अपनी शिकायत कर सकते हैं, उनकी शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है। तो स्कूल आज जो बात कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज जी, अरे भाई एक समय तो ये भी था कि दिल्ली के जो स्कूल थे उनमें टीन पड़ी हुई थी, बच्चों के लिए पढ़ने की जगह नहीं थी, टॉयलेट को भी क्लासरूम बना दिया गया था। तो आज जो है जो शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया था, आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया था। सर देखिए, नहीं, आपकी सारी बातें अवधेश जी अपनी जगह ठीक है, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा। मेरा जो मूल प्रश्न है जो आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है या विपक्ष की तरफ से जो बात कही जा रही है कि एडमिशन तो हो गया, बच्चों ने किताबें खरीद ली, बच्चों ने स्कूल ड्रेस खरीद लिया, अभिभावकों ने पेमेंट एडवांस में 3 महीने का कर दिया होगा, जो एडमिशन फी, फलाना फी, ढिमकाना फी, जो फी लगता है वो सब दे दिया होगा। तो अब मई के बाद अगर निरीक्षण होता है तो निरीक्षण में क्या पकड़ा जाएगा कि स्कूल में बच्चों से काम करवाया जा रहा है, क्लास में ठीक ठाक पढ़ाई हो रही नहीं, यही ना निरीक्षण होगा स्कूलों? क्या निरीक्षण होगा? देखिए धर्मराज जी, निरीक्षण का मतलब ये है, पहले भी कहीं कहा जा चुका है कि दिल्ली का कोई भी प्राइवेट स्कूल है वो मनमानी नहीं करेगा। पहली बार नहीं है, पहले भी कहा जा चुका है। लेकिन अब जो निरीक्षण किया जाएगा उसमें ये देखा जाएगा, छात्रों के औसत निरीक्षण होगा, छात्रों के साथ उनसे ही पूछा जाएगा भाई कि जो आपने जो स्टेशनरी खरीदी है, बुक्स खरीदी है, यूनिफॉर्म खरीदी है, उसमें कोई तुम पे दबाव तो नहीं बनाया गया कि भाई आपने वहीं से खरीदनी है, उसी दुकान से खरीदनी है, उसी वेंडर से खरीदना है, ये चीज पता लगेगा। दूसरा, फीस बढ़ोतरी तो नहीं की है किसी स्कूल ने, वैसे फीस बढ़ोतरी हुई नहीं है इस बार ज्यादा, जो पहले 2024 से पहले होती थी। 2025 से आम आदमी पार्टी की सरकार में जो स्कूल 20 से 25% फीस बढ़ोतरी करते थे, आप देख लीजिए एल्कॉन का रिकॉर्ड उठाकर, एल्कॉन पब्लिक स्कूल तो सबके सामने है, 15 करोड़ के घोटाले में लिप्त था वो, और केजरीवाल सरकार उसका हर साल फीस बढ़ोतरी करती थी उसकी, कभी उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, कभी इस पर कार्रवाई नहीं करवाई गई आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा। आज यदि कोई प्राइवेट स्कूल पकड़ा जाता है फीस बढ़ोतरी करते हुए या फिर ऐसा दबाव बनाते हुए कि पेरेंट्स पर कि यहीं से आपको स्टेशनरी खरीदनी है, इसी वेंडर से आपको बुक्स लेनी है, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई दिल्ली भाजपा सरकार करेगी। ठीक है वैभव।